सातवें आसमान पर मोहम्मद साहब का बुराक पर चढ़कर जाना, रिजवां का इन्हें बहिश्त दिखलाना, महात्मा मसीह का आसमान पर उठाया जाना तथा गरुड़ पुराण आदि की कही हुई स्वर्गों और नरकों की कल्पनाएं सभी इस बात की साक्षी हैं कि धर्म केवल कल्पना मात्र है। इनसे सिवा लोगों को मिथ्या झगड़ों में फंसाकर बेकार बनाने के कोई भी लाभदायक काम नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जितनी जल्दी ईश्वर, खुदा या गॉड और धर्म, मजहब या रिलीजन को त्याग दे उतना ही अच्छा। मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही मैंने इन विचारों को प्रकट करने का साहस किया है। आशा है विचारशील पुरुष इससे लाभ उठावेंगे। लोग जो समय रोजे, नमाज, संध्या, पूजा और प्रार्थना में नष्ट करते हैं, उसे यदि समाज के किसी उपयोगी काम में लगावें तो अपने भाइयों का और अपना बहुत कल्याण कर सकते हैं। यदि संसार से ईश्वर और धर्म के व्यर्थ गपोड़े मिट जाएं, तो लोगों में फैले हुए झगड़ों का अंत हो जाए। जब कोई मूर्ख से मूर्ख पिता भी अपना वश चलते अपने पुत्रों को नहीं लड़ने देता, तो यदि वास्तव में कोई खुदा होता और सर्वशक्तिमान खुदा होता, तो वो अपनी संतानों को कदाचित अपने नाम पर कुत्तों की तरह न लड़ाता। यदि खुदा शक्ति और बुद्धि वाला होता, तो भी वो एक ही धर्म सारे संसार के लिए बनाता। सारे संसार की एक ही बोली और एक ही संस्कृति होती, जिससे इन झगड़ों का बीज ही न पड़ता। जो खुदा झगड़ों का बीज बोता हो, जो धर्म मनुष्यों के लिए वास्तविक हितकर न हो, वो यदि वास्तव में कुछ हो भी तो भी विष के समान त्याग देने योग्य है। फ्रांस का विद्वान वोल्टेयर कहता है, इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट, इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, फॉर द पीपुल मस्ट हैव ए रिलीजन। अर्थात यदि ईश्वर ना भी हो तो भी हमें एक ईश्वर का आविष्कार करना जरूरी है, क्योंकि जनता को धर्म की जरूरत है। हमें इस पंडित की बात पर हंसी आती है। पहले तो उपर्युक्त वाक्य के पढ़ने से प्रकट होता है कि वोल्टेयर को स्वयं ईश्वर नामक किसी पदार्थ की सत्ता का पूर्ण विश्वास न था। इसलिए वो मूर्ख जनता को धोखे में डालने की नीयत से एक ईश्वर की कल्पना करने के फेर में पड़ा। दूसरे, उसने ईश्वर के लिए हिम कर्मवाचक एक वचन पुल्लिंग प्रथम पुरुष का प्रयोग करके उसे मर्द करार दिया। इससे प्रकट है कि वो इस अजीब जानवर को मनुष्य मानता है और मनुष्य मानने से उसकी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता आदि की सारी बातें धूल में मिल जाती हैं। यही बात हिंदू मुसलमान के खुदा की भी है। तीसरे, जनता को एक धर्म की दरकार है, इसलिए खुदा का आविष्कार करना भी जरूरी है। यह भी बड़ी मजेदार बात है। जनता ने कभी खुदा नहीं मांगा। वोल्टेयर और उसी की तरह सोचने वाले भद्र पुरुषों ने ख्वामख्वाह एक खुदा गढ़कर जनता को अगणित बेहुदगियों का शिकार बना डाला। खुदा की ही कल्पना ने इंजील, कुरान, पुराण को रक्त रंजित इतिहास का भंडागार बनाया और घृणित कथाओं और भावों से मनुष्य जाति का सर्वनाश किया है। मैं तो महात्मा मिकाइल बेकुनिन को सराहता हूँ, जो खुले शब्दों में मनुष्य जाति के लिए वोल्टेयर को तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहता है कि इफ गॉड रियली एग्जिस्टेड, इट वुड बी नेसेसरी टू एबॉलिश हिम। अर्थात यदि खुदा सचमुच होता तो भी उसे धक्का देकर निकाल देना जरूरी होता। सच है, धर्म और ईश्वर ऐसी ही बुरी कल्पना है। इनसे संसार का जब तक पीछा न छूटेगा तब तक उसका कल्याण न होगा। जब तक यूरोप में खुदा और धर्म जैसी रद्दी काल्पनिक बातों का जोर रहा, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट निरंतर सर फोड़ते रहे। कैथोलिकों ने शक्ति प्राप्त होने पर प्रोटेस्टेंटों को अग्नि के हवाले किया और प्रोटेस्टेंटों ने अधिकार पाने पर रोमन कैथोलिकों के प्राणों की आहुति देकर अपना कलेजा ठंडा किया। भारत में शैव, शाक्त आदि ने धर्म के नाम पर खूब कुत्ते बिल्लियों की सी लड़ाई की, पर जिस दिन यूरोप ने धर्म और खुदा के ढकोसले को छोड़ा, उसी दिन से उसमें देश प्रेम और ज्ञान पिपासा जागृत हुई। आज यूरोप प्रकृति की पूजा करके सर्वत्र अपने को पुजवा रहा है। एशिया की बर्बादी के कारण धर्म और खुदा ही है। आज 20वीं सदी में भी इस मूर्खता के कारण एशिया की दशा अत्यंत शोचनीय हो रही है। जिस जाति में जितनी धर्मान्धता है, वो उतनी ही अंधेरे गर्त में पड़ी हुई है।